हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अभी ना मैं नेहा की लाइव देख रही थी। उसने अभी थोड़ी देर पहले ही तकरीबन उसकी लाइव अभी एंड हुई है, तकरीबन 10-15 मिनट लाइव उसकी एंड हुई है। और जब अभी मैं एक वीडियो देख रही थी ना, मतलब उसकी लाइव देख रही थी, तो वहाँ पर एक सुपर चैट आती है। आपको पता है, जब भी सुपर चैट है ना, जो बंदा आपको पैसे भेज के चैट लिखता है तो वो आपको ना बहुत हाईलाइट करके शो होता है, यानी किसी भी ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, इस तरीके का शो होता है। अभी ना एक ब्लू कलर की आप देखो तो आएगी वहाँ पर एक सुपर चैट, बिल्कुल एंड में आती है ना सुपर चैट, बिल्कुल एंड में से तकरीबन समझो उसके बाद लाइव एंड है, सही है ना। तो वो चैट आती है, उस चैट पर लिखा हुआ होता है कि मैं कभी भी खुद को ख़त्म कर सकता हूँ। ये एक चैट आती है, उसमें एम लिखा होता है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं जो है उसका यूज़र नेम वगैरह ढूंढूं, बट वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा। अगर आप वो जाके देखो लाइव, तो वो लाइव अभी भी यानी कि पब्लिक हुई हुई है, ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट हो गई है। उस लाइफ में आपको दिखेगा कि वहाँ पर ये कमेंट आया हुआ है, और ये कमेंट जब जैसे ही आता है ना, तो उसके बाद नोटिस करना कि फ़ौरन ना लाइफ बंद हो जाती है। मतलब वो बात कर रही होती है, ऐसा नहीं वो बात नहीं कर रही होती है, अभी उसकी चल रही होती है सारी बातें और भाषण और पॉजिटिविटी के सब ज्ञान व्यान चल रहे होते हैं। तो इसमें ये अचानक गायब हो जाती है, बोलती ताशी आ गई, अब मैं जा रही हूँ। ये एक अचानक वाला बिहेवियर होता है, जो मुझे लिटरली समझ नहीं आया कि ये बिहेवियर क्यों किया गया। क्योंकि ये कमेंट आने के तकरीबन 2 मिनट बाद ही उसने लाइव बंद कर दी, और मैं सुन ही रही थी वो लाइव, मैं देख ही रही थी वो लाइव को। यार अब ये क्या नया वंडर होने वाला है इधर। अच्छा, इससे पहले ना सचिन और मनीषा के व्लॉग भी आए हुए हैं। वो मैंने थोड़े बहुत देखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उदास व्लॉग हैं, रोने धोने वाले व्लॉग हैं। इवन सचिन के व्लॉग में सचिन ये कह रहा था कि मैंने तो सब कुछ ख़त्म करना चाहा था, और अब फिर ये कोई रिकॉर्डिंग बाहर आई है जिसकी वजह से एक बवंडर मच रहा है। अब रिकॉर्डिंग, आपको पता है रिकॉर्डिंग जो बाहर आई है ना, उस रिकॉर्डिंग के अंदर सुमित को गंदा बताया गया कि सुमित की जो सोच थी वो नेहा को शादी करने की, वो बहुत गंदी थी। जिस उस कॉन्वर्सेशन बोलूँ, उस कॉन्वर्सेशन में ना, उस पूरी रिकॉर्डिंग में कहीं भी सुमित नहीं है। सचिन बोल रहा है और उसका भाई है, ये लोग ही हैं। मतलब सुमित की कहीं भी आवाज़ दूर दूर तक नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग इस चीज़ को कैसे मान रहे हैं। और अच्छा जी, ये अपने व्लॉग में बैठ के बोल रहा होता है कि मैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा, और मेरा तो दिमाग अपनी जगह पे नहीं है। मैं कह रही हूँ भाई, तुझे सब समझ आ रहा है, तू सबको बैठ के बेवकूफ़ बना रहा है। इतना पता है, सही है, इतना मुझे पता समझ में आ गया है। मतलब एक कंट्रोवर्सी को ख़त्म होने का नाम नहीं दिया जा रहा, और ये खुद नहीं चाह रहा कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो। ये मुझे कहीं ना कहीं ये खुद ही चाह रहा है। देखो, बार बार अपना धमकी देना जान की, और आप ऑलरेडी कह चुके हो कि मैं 3 बार ऐसा कर भी चुका हूँ। मतलब सोचो यार, सीरियसली कितना ज़्यादा। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रही कि वो नहीं है आशिक, या उसके दुख नहीं है, दुख है, बट मूव ऑन क्यों नहीं कर रहा है यार। जब एक बंदी मूव ऑन कर चुकी है आपकी ज़िंदगी से, तो आप भी मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, आई एग्री कि भाई मूव ऑन इतनी इजीली नहीं होगा। आपने अगर सच्चे दिल से चाहा होगा तो आपसे मूव ऑन इतनी जल्दी नहीं होगा। पहले व्लॉग में आप, इससे पहले वाले व्लॉग में शादियां कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो, लाइवें कर रहे हो, एक साथ बैठे हुए हो। जैसे ही आप लोगों के घर खाली हुए हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हुई है, तो फिर से वही नौटंकी बस। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि आप उस टाइम पर अकेले रहने वाली सिचुएशन में नहीं हो, तो आप चले जाओ भाई, किसी ऐसे ग्रुप टूर के साथ चले जाओ, जहाँ आप जो है वो ग्रुप के साथ रह लो थोड़े दिन। ट्रुप टूर भी तो होते हैं ना, ताकि आप और आपकी बीवी का माइंड फ्रेश हो जाए इन सब चीज़ों में। थोड़ा आबो हवा भी चेंज होती है, थोड़ा माहौल भी चेंज होगा। सबसे पहले तो यूट्यूब को इधर से थोड़ी देर के लिए, जो ना, एक हफ्ते के लिए शट डाउन करके जाओ। यूट्यूब, सोशल मीडिया, कोशिश करो कि उससे अवॉइड होकर आप अपनी नेचर के साथ कनेक्ट करो, ताकि आपका दिमाग ठिकाने पर है। और बोल रहा है ये तो कुछ एआई जनरेटेड वीडियोस भी बन रही है। देखा, मैंने कहा ना भाई, ये बंदा मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानता है। इसको सारे पैंतरे बड़े अच्छे से आते हैं। कब कौन सा, वो नहीं ताश खेल रहे होते तो उसमें जब कौन सा कार्ड कब फेंकना है, वो एक बंदा ऐसा माइंडसेट वाला होता है, उसको पता होता है कि मुझे कौन सा कार्ड कब फेंकना है, मेरा तुरुप का इक्का कौन सा है, और इसको सब कुछ पता है। मुझे मेरी रानी कहाँ यूज़ करनी है, मुझे मेरा जोकर कहाँ यूज़ करना है। मैं सीरियसली उस चैट को पढ़ने के बाद, उस लाइव को देखने के बाद, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना, मैं शॉक हूँ यार, ये सब चीज़ें किधर जा रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो ड्रामा कर रहा है, या इन द सेंस वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कैसे, मतलब कि आप किसी के लिए इतना क्यों पागल हो रहे हो। एक मैं देख रही हूँ भाई, एक शादीशुदा औरत के लिए ऐसा पागल, मतलब कि एक शादीशुदा ही, एक तरीके से बच्ची की माँ ही है ना वो भी, और इतना पागल कैसे है। मैंने ना कहीं कहावत सुनी थी कि लोगों को लगता है कि ये जो 17-18 साल की बच्चियाँ होती हैं ना, वो पागल बना देती हैं। लेकिन मैंने कहावत सुनी थी, और मेरे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जैसे मेरी नानी वगैरह कहती थी, कि जो ये 30-40 साल की औरतें होती है ना, ये आदमी को बावला बना देती हैं, सीरियसली। क्योंकि उनमें ना नस्वानियत बढ़ जाती है, एक अलग किस्म का उनमें चीज़ें चेंज आता है, एक बहुत, मतलब कि चेंज होता है एक 30 साल की उम्र के बाद।
हालांकि कहा जाता है कि औरत बूढ़ी होती है, बट मेरा मानना यही है कि 30 साल के बाद 25 और 30 के दरमियान वो थोड़ी सी मैच्योर होती है, थोड़ा सा जवान होती है। और 30 साल के बाद इसके अंदर ना बहुत अजीब अजीब चेंजेस आते हैं, और वो और मतलब अपने आप को अच्छा समझती है और अच्छा रखने की ट्राई करती है। और एक अलग चेंज आता है औरत में। जो 30-40 साल की औरतें होंगी, मैं कोई गंदा चेंज नहीं बोल रही हूँ, किसी गंदे उस पर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने ये सुना है कि जो ये इस एज की औरतें होती है ना, ये लड़कों को अच्छे से मतलब कि एक पागल करने की जो हालत होती है ना, वो ये रखती हैं, काबिलियत रखती हैं, जो इस किस्म की जो मतलब जो इस एज की औरतें होती हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझोगे, कोई गलत वे में नहीं बोला है मैंने, लेकिन हाँ ये है। और ये मैं देख रही हूँ अपने आंखों से कि यार देखो, एक औरत के लिए बंदा पागल हुआ है। चाहे ये जितनी भी नौटंकियाँ बोल लो, जितना भी मतलब माइंड सेट बोल लो उसका कि बहुत माइंड वाला बंदा है, मैनिपुलेट करना जानता है, बट ये बंदा ना बहुत ज़्यादा आशिक है। मतलब कि वो जो ना बाजीगर वाला आशिक था, नहीं बाजीगर वाला नहीं, सॉरी, वो जो दूसरा वाला एक किरण वाला, जो शाहरुख खान की फिल्म थी किरण किरण करके, जो उसमें आशिक था वो, तो वो उस किस्म का आशिक है। और एक अरबाज खान की फिल्म थी जिसमें जूही चावला और अरबाज खान होते हैं, और अरबाज खान बड़े जुल्म करता है, मतलब सर पे आशिक टाइप। तो ये इस टाइप के आशिक होते हैं ना, तो ये इस टाइप का बंदा लग रहा है मुझे उसको देख। लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि यार ये बंदा मतलब क्या कर रहा है, ये लड़का अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पे लगा हुआ है। मतलब क्यों यार, ज़िंदगी क्या इतनी फालतू है कि आप किसी भी एक बंदे के पीछे लगकर उसको ख़त्म कर दो? मुझे तो नहीं लगता ज़िंदगी फालतू। और आपके पास आपकी खुद की बीवी है, ऐसा नहीं है कि आप कोई तन तनहा हो, या और उसने माफ़ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, चलो समझ में आता कि यार वो चली गई आपको छोड़ के, उसने आपसे डिसीजन ले लिया आपसे अलग होने का, तो आपका ये सब कुछ करना बनता भी था कि यार मेरे हाथ में तो ना वो रही ना ये रही, मेरा तो घर टूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो अकेले हो गया, ऐसा नज़र आता ना, फील होता। आपके पास अभी भी भरा पूरा घर है, आपको हर क्रिएटर सपोर्ट कर रहा है, आपको आपके घर वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं आके, उसके बाद भी आप एक लड़की के पीछे सबको निगलेक्ट कर रहे हो। आप किसी को नहीं देख रहे हो कि मेरे इस गेस्चर की वजह से या मेरे इस सिचुएशन की वजह से मेरे घर वालों पे क्या बीतेगी, मैं जब ये स्टेप उठाऊंगा। और चलो 3 बार तो बच गए भाई, किस्मत बहुत अच्छी थी कि आपकी, जो आपने 3-4 बार हरकत की उसमें आप बच गए, लेकिन हर बार नहीं बचोगे यार। आपकी ज़िंदगी कभी कोई नहीं हो आसपास, तो मुझे सीरियसली नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ये जो चैट है ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसी बंदे ने भेजी है, काफ़ी लोगों को लग भी रहा है कि इसी बंदे ने भेजी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको याद हो तो ऐसी बहुत सारी चैट्स कोई भी ऐसे नाम वगैरह बनाकर एम वगैरह लिखकर इजीली चैट भेज सकता है। ऐसा कोई मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसी की चैट हो, लेकिन हाँ मुझे ये फील हुआ क्योंकि ये लिखने वाला बंदा यही है, और ऊपर से एम था, तो काफ़ी लोगों का डाउट भी गया और मुझे डाउट गया सबसे बढ़कर। तो जब मैंने ये एम लिखा हुआ देखा और जब मैंने ये लिखा तो मुझे डाउट गया, लेकिन एट द एंड मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ऐसे कुछ फैंस भी होते हैं, ऐसे कोई होते हैं जो अपने आप को हाईलाइट करवाना चाह रहे होते हैं या इस किस्म के कुछ कमेंट्स दिखाना चाह रहे होते हैं ताकि उस पर बातें चलें। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। तो खैर क्योंकि इस वाले अगर लाइफ में अगर आप कमेंट्स देखो ना, तो वहाँ पर जान जान बेटू बेटू बात सुनो, जान बात सुनो, इस तरीके के कमेंट्स भी आपको दिखेंगे वहाँ पर। तो ये है वहाँ पर सारी चीज़ें। और ये सुपर चैट वाला कमेंट, मैं सीरियसली उसको पढ़ने के बाद वो थोड़ी देर शॉक पर चली गई। अभी भी आपको मेरी आवाज़ ना बहुत अजीब हो रही होगी। मैं सोच रही हूँ, मुझे पता है कि कंट्रोवर्सी है यहाँ सब, यहाँ कोई व्यूज़ के लिए कुछ ये है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर ये सब कुछ सच है, क्योंकि हम उस माशरे से बिलोंग करते हैं जहाँ पर वो मरेगा नहीं ना, जब तक हम उसको यकीन नहीं करेंगे कि वो वाकई ऐसा कुछ कर रहा था। लेकिन मैं सीरियसली सोच रही हूँ कि यार अगर ये इस किस्म की सोच, ये इसकी रियल सोच है ना, मतलब इसको ये वाकई ये सब कुछ दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक स्टेज पर है। आई थिंक सो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोई उसको मतलब जाके डॉक्टर को दिखाओ, उसको टैबलेट्स वगैरह कुछ लिख के दे, नींद की टैबलेट्स, ताकि इसको रिलैक्स मिले। और अगर ये ड्रामा कर रहा है तो ये बहुत ही गंदा ड्रामा है, और अगर ये रियल है तो वाकई ये बहुत बहुत दुख त्यार है भाई। ठीक है, मूव ऑन कर जाओ। ज़िंदगी में मूव ऑन होने के आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको इजीली मूव ऑन करवाएंगे अपनी ज़िंदगी में, आपको वापसी अपनी ज़िंदगी की तरफ लेकर आएंगे। एक औरत के जाने से ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, या जो औरत की ज़िंदगी से कोई मर्द चला जाए तो आपकी ज़िंदगी उस पर ख़त्म नहीं हुई। कौन सही कौन गलत, किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला, इन सब से बढ़कर किसी की जान ज़्यादा कीमती है। अगर किसी की जान पे बात आ रही है तो आई थिंक सो कि हमें सपोर्ट ना करें, लेकिन हमें उस बंदों को समझो, उससे कनेक्ट है ना, यानी जो उससे बात कर सकते हैं, वो कम से कम उसको समझाया करे ये किधर जा रहा है। मतलब कि इसकी हर दूसरे दूसरे दिन बाद इसको डिप्रेशन इंतहा का लेवल हो जाता है कि ये खुद पे मतलब दिख रहा होता है कि ये अब जैसे अपनी मतलब कि माइंड में नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। मतलब इस हालत में वो दिखना शुरू हो जाता है। और मैं ना इस वीडियो के बाद बहुत हिली हूँ, जब मैंने ये कमेंट पढ़ा, जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी की, तो मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है। मतलब कि
भाई सीरियसली मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत चल रहा है, और इतना गंदा असर आपकी ज़िंदगी पर आ रहा है एक औरत को लेकर, एक औरत की वजह से। तो क्या बोलूँ मैं अभी इस पर, क्योंकि उस औरत को भी लोग गालियाँ दे रहे कर, कोई फ़ायदा नहीं है यार। देखो, था एक रिलेशन था, वो ख़त्म हो गया। अगर कोई रिलेशन ख़त्म हो जाता है और अगर कोई पार्टनर मूव ऑन नहीं कर रहा है, तो उसमें सामने वाले को हर वक्त पे गालियाँ देना कि वो बेवफा, वो ये, ठीक है हो गया, उसने किन वजहों से तोड़ा क्या पता, किसी को नहीं पता ना। रिश्ता हुआ ज़रूर है, लेकिन रिश्ता टूटा क्यों है, ये वजह किसी को भी नहीं पता है। सही है, रिश्ता टूटा क्यों है, रिश्ता टूटने की वजह क्या रही, उसके दिमाग में क्या चीज़ें चली, उसके दिमाग में क्या सब कुछ आया कि उसने अपनी सगाई तक इस रिश्ते को कायम रखा, और सगाई के बाद अचानक उसने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब मुझे भी यही फील हो रहा था कि देखो, उसको जब दूसरा बंदा मिल गया तो उसने सोचा अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, अब मैं इसको रख के क्या करूँ, वो बंदा सही है, पैसे वाला भी है और सही है, खाता पीता है, मुझे टाइम भी दे रहा है, मेरी बच्ची भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसने सोचा कि भाई अब मैं ये ख़त्म करती हूँ, सीन यही हुआ ना सीन। लेकिन एक तरफ ये है और एक तरफ बहुत सारे थॉट्स भी है कि कुछ और वजह रही होगी किसी और चीज़ पर। सोचो, जो बंदा ऐसे खुलेआम सोशल मीडिया पर एक किस्म की धमकियां दे रहा है, और ये काम कहा गया है कि नेहा ने भी बहुत बार किया है, तो ये मतलब कैसे है, मतलब कि इनको अपनी जिंदगियां नहीं प्यारी, अपने आगे आसपास के लोग प्यारे नहीं, और अगर नेहा ने भी ये सब कुछ किया है, अगर ऐसा कुछ, तो क्या उसको उसकी बेटी की परवाह नहीं है यार। औला माँ जो ना एक ऐसी होती है जिसको एक बच्चा जब पैदा हो जाता है ना, तो उसको अपनी जान की फिक्र अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए नहीं होती है, सीरियसली। उसको ये लगता है कि यार मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। अभी रिसेंट दिनों ना मुझे एक पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा अपना चेस्ट में, तो वो मैं जब पेन हो रहा था ना मुझे, तो मैं सीरियसली, मुझे देखो जब ऐसी कोई जगह पे पेन होता है ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हो। तो मैं हिना खान का केस भी देखा हुआ था मैंने, और रिसेंट कुछ चीज़ें मेरे सामने बहुत बार आई हैं इस चीज़ को लेकर। तो मैं पता क्या थॉट ले रही थी, मैंने कहा यार अगर ऐसा कुछ हो गया, और अगर ऐसा कुछ जो है, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, या मैं सिचुएशन में रही, और तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। सीरियसली मुझे ज़िंदगी में किसी का ख्याल नहीं आया, मुझे सिर्फ मेरी बच्चियों का ख्याल आया कि यार मेरी बच्चियाँ कैसे जिएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक माँ हो या एक बाप हो या आप एक बेटे हो, तो आपको सोचना चाहिए कि आपके पास जो आसपास जो रिश्ते हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे। उनको आपकी ज़रूरत है, वो जवान बच्चे की लाशें नहीं उठा सकते। किसी भी माँ बाप में ये ताकत नहीं होती, और अल्लाह पाक किसी भी माँ बाप के ऊपर ये वाला ना करे कि उनको अपने जवान बच्चों की लाशों को भेजना पड़े। उनका जनाजा, कहते हैं ना, जवान औलाद का जनाजा बहुत भारी होता है। और मुझे ना वाकई रोना भी आ रहा है इस टाइम पर, मैं बहुत इमोशनल होकर ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ इस टाइम पर। मैंने कहा यार ये कर क्या रहे हैं, एक मोहब्बत एक आशिकी में, ठीक है नहीं मिली कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो गई है। आई एग्री कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इन सब चीज़ों से निकलना, मूव ऑन करना, अगर किसी ने बहुत सच्चे से प्यार किया हो, लेकिन निकलना पड़ता है ज़िंदगी में, और बहुत सारी चीज़ें जो आप करके बाहर निकल सकते। हालांकि मुझे एज अ रिव्यूअर ना ये सब कुछ ड्रामा भी लगता है कि ऑडियंस को इस तरीके से बेवकूफ़ बना के, ऑडियंस के साथ इस तरीके से उनके इमोशंस के साथ खेल के, ये इमोशंस के साथ ही खेलना है ना ऑडियंस के, कि एक ऑडियंस आपको इतना जेन्युइनली फील कर रही है हर चीज़ को, आपके इमोशंस को, तो आपको फ़ील होना, तो आपको भी समझना चाहिए कि मैं उस ऑडियंस को और बेवकूफ़ ना बनाऊँ। कभी कभी मुझे फ़ील भी होता है कि यार ये सब कुछ नौटंकी है, सीरियसली। जिस तरीके की कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी चीज़ निकाल कर आते हैं, मतलब एक साथ सब कुछ करने के बजाय सीरीज़ वाइज चल रहे हैं सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि सब कुछ नौटंकी भी है, चाहे वो नेहा की तरफ से हो, चाहे वो उसके भाई की तरफ से हो, चाहे वो सुमित की तरफ से हो, चाहे वो मनीषा की तरफ से हो। मुझे मनीषा, देखो मेरी हमदर्दी, सपोर्ट या कुछ जो भी कह लो, मनीषा के लिए है, एक सॉफ्ट कॉर्नर मनीषा के लिए है, क्योंकि जो उसके साथ हुआ है वो किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना ये सब अब लग रहा है कि भाई हो तो गया है ना अब सब कुछ, वो नहीं कहते कि अब दुख हो तो गया है, कि अब कंट्रोवर्सी बना के पैसा छाप लेते, चलो यार डॉलर्स ही मिल जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हो गई है वो बदल नहीं सकता है कोई। मैं सीरियसली, मेरे को ना देख कर ही कुछ हो रहा है। तो वो सोचो, जो उनके, मतलब कि मैं तो एज अ रिव्यूअर काम कर रही हूँ, मैंने उनकी कोई जर्नी नहीं देखी, मैं उनको कोई पसंद या नापसंद वाला मेरा सीन ही नहीं, ना मैं उनकी फ़ैन हूँ। जो उनके फैंस होंगे, जो ये सारी चीज़ें देखते होंगे, वो कितने शॉक्ड में जाते होंगे ना। वो लिटरली, मैं ऐसे कमेंट्स रीड करती हूँ, जिनको रातों को नींद नहीं आ रही होती है, जो पूरी रात परेशान रहते हैं, और पूरी रात वो सोच रहे होते हैं कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। भाई ऐसे फैंस होते हैं, ये मैं बता दूँ। काफ़ी लोगों को लगता है ऐसे फैंस नहीं होते, भाई फैंस ऐसे आपको मिलते हैं जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, आपसे लगाव होता है उन्हें। उन्हें होता है कि आप ठीक रहो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहे, वो आपके लिए दुआएं मांगते हैं, वो आपके सपोर्ट, मतलब कि देखो मैंने ऐसे भी फैंस देखे हैं जो आपको ये जो गिफ्ट्स वगैरह आते हैं,
तो क्या ये गिफ्ट्स ये लोग खुद नहीं ले सकते? मतलब कि क्या इनके पास इतना नहीं है कि ये गिफ्ट्स अफोर्ड कर सके? मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई इतना ज़्यादा, मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके पास कोई सरमाया नहीं है, कोई इतना ज़्यादा हाई फाई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने, जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनके फ़ैन होते हैं, उनको गिफ्ट्स भेजने की चाह रखते हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसा देने की चाह रखते हैं। तो ये फ़ैन की मोहब्बत होती है, वो आपको एज अ फैमिली अपने साथ ना कंट्रीब्यूट करके चल रहे होते हैं कि यार ये हमारी भी एक तरीके से, हम उसकी फैमिली का हिस्सा है। तो ये फैंस होते हैं ऐसे। तो वो फैंस के ऊपर क्या गुजरती होगी, मैं सोच रही हूँ कि यार वो जो ऐसी, देखो, आपकी अगर ये मजाक मस्ती है या एट द एंड आप अगर ये सब व्यूज़ के लिए कर रहे हो, तो ये बहुत गंदी चीज़ है, क्योंकि आप लोगों के दिलों के साथ खेल रहे हो। और बहुत बुरा फील होता है मुझे, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो ये सबको साबित करने के लिए खुद को किसी ऐसी परेशानी में डाले। भाई मूव ऑन कर जाओ, सिंपल, जस्ट इसका एक ही हल है। जब तक आप ये कंट्रोवर्सी नहीं ख़त्म करोगे, ऑडियंस ख़त्म नहीं होने देगी इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म। इससे सबसे अच्छा यही हल है कि आप कुछ दिन के लिए अपना यूट्यूब शट डाउन करके, इतना तो आपने कमा ही लिया है ना, इतनी कंट्रोवर्सी की, अभी इतने मिलियंस में व्यूज़ खाएं, और पेमेंट भी आ गई होगी यूट्यूब की अभी इस मंथ की, तो पेमेंट आ गई होगी भाई, अभी शट डाउन करो एक हफ्ते के लिए यूट्यूब, और कहीं चले जाओ। दोनों मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाओ, कुछ क्लाइमेट चेंज होगा, कुछ आपको कपल्स वाले जो लोग होंगे ट्रेवल्स वगैरह में, वहाँ जाकर नेचर के साथ, सबसे ज़्यादा तुम जो है ना, वो सबसे ज़्यादा नेचर आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है। खास करके जब आप डिप्रेशन वगैरह में हो, तो कहा भी जाता है जब आपको डिप्रेशन हो, एनजाइटी या कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, तो आप घास पे चलो। मतलब जो ग्रीन वाली घास होती है ना, गीली वाली टाइप की घास, उस पे चलो, आपका डिप्रेशन, एनजाइटी बहुत अच्छे से ख़त्म होगी इससे। तो वो चीज़ करो ताकि आप नेचर से जाके क्लोज हो, ताकि नेचर की जो वाइब्स है, जो पॉजिटिविटी है नेचर की, वो सब आप में आनी शुरू हो, और आप एक अच्छा फील कर सको, ताकि आप ज़िंदगी में मोटिवेट हो सको। पता है, ये इंसान ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं अगर इन सब चीज़ों से हटा के, कि ये यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी है, इन सब चीज़ों को हटा के, मैं अगर एक बात सोचती हूँ कि अगर किसी ने इतनी सच्ची मोहब्बत की हो और वो उससे छिन जाए, यार लिटरली मूव ऑन होना आसान नहीं होता। आप सब कुछ ना, अपना पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है आपका, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इससे किसको क्या नुकसान पहुंचना है, या आपके जो चाहने वाले हैं वो कितने दुख में जाएंगे आपकी इन हरकतों की वजह से। आपको सब कुछ ख़त्म दिख रहा होता है, लेकिन जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो आपको दोबारा ज़िंदा करते हैं। जो आपके आसपास के लोग हो रहे होते हैं वो आपको सीख दे रहे होते हैं। देखो, हम तो सोशल मीडिया के दौर के नहीं है ना, अब हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा होता है तो हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमें वो हिम्मत देते हैं, हमें वो करते हैं कि नहीं यार, आप जो है वो हिम्मत पकड़ो, ज़िंदगी ऐसी नहीं है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं, ऐसे करो। हमें आइडियाज़ देते हैं मूव ऑन करने के। देखो, दुख जिसके ऊपर बीत रहा है ना, वो ही जानता है कि वो इस वक्त कैसा दुख फील कर रहा है, या उसको कितना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, सिर्फ वो बंदा जानता है। हम नहीं जानते, हम यहाँ पे बैठ के वीडियोस बनाते हैं, हमें लगता है कभी नौटंकी है, हमें लगता है कभी ड्रामा है, कभी हमें जेन्युइन लगते हैं, तो ये हम समझते हैं, लेकिन वो इंसान, उस पर क्या बीत रही है, वो हमें नहीं पता है। बहरहाल, इन सब में आपकी क्या राय है, मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और भाई मैं तो एक ही बात बोलूँगी, स्टे स्ट्रॉन्ग भाई, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो सुमित हो, कोई भी हो भाई, अब ज़िंदगी में जो होना था वो हो चुका है। जितनी बदनामियाँ होनी थी अब सब हो चुकी हैं, कुछ नहीं बचा है। तो अब उसको, जो बाकी कुछ बच गया उसको समेटो, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ज़िंदगी एक इंसान के पीछे कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बहुत हसीन ज़िंदगी है, उसको दूसरे नज़रिए से देखना शुरू करो। ज़िंदगी बहुत हसीन दिखेगी, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। खैर भाई, मैं तो यही दुआ करूँगी ये इनके लिए बहुत अच्छा हो, और ये लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में भाई मूव ऑन हो। और अगर इस तरीके का कुछ सोच भी है तो प्लीज़ उसका इलाज कराओ भाई, सबसे पहले। कोई सरकास्टिक वे में नहीं बोल रही हूँ मैं, सीरियसली मैं जेन्युइन कह रही हूँ कि भाई उसका इलाज करवाओ, उसको ज़रूरत है, उसको थेरेपीज़ की ज़रूरत है, उसको ले जाकर किसी, मतलब नींद की टैबलेट्स और इन सब की इसको ज़रूरत है। सुकून की मेन सबसे ज़्यादा इस बंदे को भी ज़रूरत है, तो रिलैक्स आई थिंक उसको करना चाहिए इस टाइम पर। खैर, आप लोगों की इन सब में क्या राय है, मेरे साथ लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।